आप देख रहे हैं फास्ट स्टडी क्लासेस, शिक्षा का वो मंच जहां इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। वेलकम टू फास्ट स्टडी लैब। राजस्थान की सुनहरी धरती, हर कण में वीरों की गाथाएं समाई हैं और इसी मिट्टी में 18 जून 1576 को एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने इतिहास नहीं, इतिहास का हौसला बदल दिया। हल्दी घाटी, एक घाटी जहां मिट्टी पीली है, पर उस दिन हवा लाल हुई थी। जी हाँ, उस दिन हवा लाल हुई क्योंकि उस दिन मुगलों की विशाल सेना मुकाबिल थी मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप से। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की और आजादी की पहली हुंकार की। जी हाँ सर, महाराणा प्रताप ने आजादी की पहली हुंकार की। और सर, उस साइड से मुगल बादशाह अकबर चाहता था कि पूरा राजपूताना उसकी सत्ता के अधीन हो। बहुत से राजपूत राजघराने झुक गए, पर एक नाम अडिग खड़ा रहा, महाराणा प्रताप। वो झुकना जानते ही नहीं थे। जैसा कि आपने बताया, महाराणा प्रताप झुकना जानते ही नहीं थे। उधर अकबर ने कहा, मेवाड़ को झुकना ही होगा। प्रताप ने जवाब दिया, मेवाड़ की तलवार मुड़ सकती है, झुक नहीं सकती। और यहीं से हल्दी घाटी की ज्वाला भड़क उठी। हाँ सर, फिर दोनों तरफ से सेनाओं की तैयारी। एक तरफ थे अकबर के सेनापति आमेर के राजा मान सिंह 40,000 की विशाल फौज के साथ, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की छोटी लेकिन वीरता से भरी 20,000 की सेना। जैसा कि ललिता आपने बताया, दोनों तरफ से सेनाओं की रणनीति बन रही थी। रात भर प्रताप अपने सैनिकों से मिले। हर सैनिक की आंखों में धर्म और धरती बचाने की लौ जल रही थी। प्रताप ने कहा, कल इस घाटी में या तो मैं रहूंगा या मेरा स्वाभिमान, दोनों में से कोई नहीं गिरेगा। जैसा कि आपने बताया सर, महाराणा प्रताप ने कहा, कल इस घाटी में या तो मैं रहूंगा या मेरा स्वाभिमान, दोनों में से कोई नहीं गिरेगा। फिर अगले दिन सुबह सूरज उगा और हल्दी घाटी ने इतिहास का सबसे कठोर सूर्योदय देखा। प्रताप के साथ उसका साथी नीले रंग का घोड़ा चेतक, जैसे दोनों नहीं एक ही योद्धा हों। हाँ ललिता, फिर क्या? चेतक ने प्रताप को देखकर जोर की हिनहिनाहट भरी, मानो कह रहा हो, आज हम रुकेंगे नहीं। प्रताप ने उसकी गर्दन थपथपाई, आज मेवाड़ की लाज भी तू ही है चेतक। हाँ फिर? चेतक ने प्रताप को देखकर जोर की हिनहिनाहट भरी, मानो कह रहा हो, आज हम रुकेंगे नहीं। प्रताप ने उसकी गर्दन थपथपाई, आज मेवाड़ की लाज भी तू ही है चेतक। जैसा कि सर आपने कहा, आज मेवाड़ की लाज भी तू ही है चेतक। फिर शंखनाद हुआ और दोनों सेनाएं बिजली की तरह भिड़ गईं। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी लाल रंग से रंगने लगी। फिर क्या हुआ पता है ललिता? फिर प्रताप का वार बिजली जैसा, तलवार हवा चीरती हुई निकलती। जिस दिशा में प्रताप बढ़ते, मुगल सेना टूटने लगती। चेतक हवा की रफ्तार से दौड़ता, हर छलांग में गर्जना थी। हाँ सर, फिर मुगल सेना के विशाल हाथी रणभूमि में दहाड़ रहे थे। उनमें एक था राम प्रसाद। मुगल सिपाही सोचते थे कि घोड़ों की सेना हाथियों के आगे टिक नहीं पाएगी। लेकिन ललिता, तुम्हें पता हो तो चेतक घोड़ा नहीं, आंधी था। वो हाथी की सूंड पकड़ने की दूरी तक पहुंच गया और प्रताप ने ऐसा वार किया कि हाथी पीछे हट गया। मुगलों ने पहली बार महसूस किया, यह लड़ाई आसान नहीं। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया, ये लड़ाई आसान नहीं थी। युद्ध घंटे भर से अधिक चल चुका था। मुगल सेना संख्या में ज्यादा थी, लेकिन प्रताप की सेना हौसले में कई गुना आगे। हाँ ललिता, फिर वो पल आया जब मान सिंह के हाथी को देखकर प्रताप ने चेतक को दौड़ाया सीधे महावत की ओर। चेतक ने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि प्रताप का भाला हाथी के माथे पर जा धंसा। पूरा रणभूमि चिल्लाया, जय मेवाड़। हाँ सर, हाथी के माथे पर जा धंसा। पूरा रणभूमि चिल्लाया, जय मेवाड़। लेकिन इसी संघर्ष में चेतक घायल हो गया। उसकी टांग में गहरी चोट लगी, खून बह रहा था। पर चेतक रुका नहीं, वो दौड़ता रहा अपनी आखिरी सांस तक। हाँ, वो दौड़ता रहा अपनी आखिरी सांस तक। चेतक ने प्रताप को युद्ध भूमि से दूर सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंचा दिया। और जब प्रताप बच गए, चेतक गिर पड़ा। प्रताप ने घुटनों पर बैठकर कहा, चेतक, आज तूने मुझे नहीं, मेवाड़ को बचाया है। हाँ सर, प्रताप ने कहा, चेतक, आज तूने मुझे नहीं, मेवाड़ को बचाया है। युद्ध भले निर्णायक नहीं रहा, लेकिन संदेश स्पष्ट हो गया। महाराणा प्रताप झुकेंगे नहीं। मुगलों के लिए ये सबसे कठिन संघर्षों में से एक साबित हुआ। मुगलों के लिए ये सबसे कठिन संघर्षों में से एक साबित हुआ। लेकिन फिर प्रताप ने जंगलों में सालों तक संघर्ष किया, पर मेवाड़ की आजादी नहीं छोड़ी। अकबर जैसा महान सम्राट भी प्रताप की जिद और उनके स्वाभिमान को तोड़दश नहीं पाया। हाँ सर, हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये आत्मसम्मान की कहानी है। मिट्टी की उस खुशबू की कहानी जिसमें शौर्य घुला हुआ है।
मिट्टी की उस खुशबू की कहानी जिसमें शौर्य घुला हुआ है। इसलिए ललिता आज इतिहास विजेताओं को याद करता है। लेकिन हल्दी घाटी हमें एक बात सिखाती है, जीत जरूरी नहीं, डटकर खड़े रहना जरूरी है। और प्रताप ने यह साबित कर दिया। यही है राजस्थान, यही है मेवाड़ और यही है वीरता की असली परिभाषा।